में हमने 14.5 लाख रुपया नगद फुल सामान मांग कर उठे कि बुलेट और दो। वो सरगंगाराम में 1 महीना आएगा पूरा, अभी भी वेंटिलेटर पे है। 1 साल हुई है शादी, फरवरी का भी नाम मन छोड़ा, गोना हुआ था जुलाई में। उसको रोडों से जलाया गया है, कोल्ड ड्रिंक में जहर पिलाया गया है। एक महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत थी। दिन दहाड़े में आज एक खामोशी का शोर है, वो शोर जो किसी को सुनाई नहीं देता, किसी के दिल में बस दबके रह जाता है और उसका नतीजा बहुत खतरनाक होता है। बात हम एक माँ बाप की करते हैं जो सपने बुनते हैं अपनी बच्चियों के लिए, सपने बुनते हैं उनकी बेहतर जिंदगी के लिए। सोचते हैं बेटी दुल्हन बनकर ससुराल जा रही है, घर आंगन रोशन कर देगी, लेकिन अफसोस, दर्दनाक, पीड़ादायक, शादी के कुछ ही महीनों बाद वही बेटी अस्पताल के बिस्तर पर मौत और जिंदगी के बीच जूझ रही है। यह कहानी है ग्वालियर की 24 साल की सोनाली शर्मा की। दहेज के लालचियों ने अमानवीय यातनाएं दी, कभी चिमटे से जलाया, कभी जहर मिलाकर जान लेने की कोशिश की, और अब आप सुनेंगे वो भी कहां है, आपका दिल रोने लगेगा। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के आईसीयू में वो जिंदगी की जंग लड़ रही है। सोच के देखिए, आप तस्वीरें देखिए और सोच के देखिए, सिर्फ एक बाइक की डिमांड पूरी नहीं होती है और नवविवाहिता को किस हद तक मेंटली टॉर्चर किया जाता है, फिजिकली टॉर्चर किया जाता है। सोनाली शर्मा की शादी 18 फरवरी 2024 को मैं गांव के गिंगरखी गांव के पास रहने वाले आदित्य शर्मा के साथ हुई थी। शादी में सोनाली के पिता ने 14,50,000 रुपए कैश, जी हां 14,50,000 रुपए कैश, अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी दे दी थी। ये सोचकर बेटी खुश रहेगी, बेटी की जिंदगी एक नई दिशा में अपने पति के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या हुआ, तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। अब दिक्कत यह है कि यह घटना सिर्फ सोनाली की नहीं है, बल्कि हर उस बेटी की है जो दहेज की इस काली परंपरा, विषैली परंपरा की शिकार बन रही है। ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें भी आपने देखी थी, किस तरह से दहेज प्रताड़ना का जो केस सामने आया था, तस्वीरें सामने आई थी, कितना रुलाया था। और अब ग्वालियर की यह घटना सवाल खड़े कर रही हैं, आखिर कब तक हमारी बेटियां दहेज के लोभियों की बलि चढ़ती रहेंगी और कब तक समाज चुपचाप इस हैवानियत को सहता रहेगा। करीब 1 माह पूर्व थाना महाराजपुरा में दीनदयाल नगर इलाके में एक घटना सामने आई थी, जिसमें एक महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत थी। उसमें उन्होंने बताया था कि बच्ची को परेशान कर रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक में कुछ जहरीला पदार्थ पिला दिया है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया था 4 लोगों के खिलाफ। महिला की मेडिकल कंडीशन पहले बिरला में भर्ती थी, उसके बाद वो दिल्ली में इलाज करते हैं। समस्त जो आरोपीगण हैं उनके संबंध में गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं और जो साक्ष्य उनको एकत्रित। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए निक्की नामक महिला की हत्या कर दी गई और उसके पिता ने 2 स्कॉर्पियो देने के बाद भी दहेज के लिए हत्या का मामला अभी तक थमा नहीं है। लेकिन इसके बाद भी ग्वालियर में एक और मामला सामने आया है, जहां भिंड के दबोआ गांव की रहने वाली युवती की दहेज के लिए ग्वालियर में प्रताड़ना की गई, उसको लोहे की रॉडों से दागा गया, उसके बाद उसको जहर पिलाकर मारने की कोशिश की गई। घायल जो युवती है वो दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती है। आइए कुछ उसके घर के लोग मौजूद हैं, परिजन मौजूद हैं, मोहल्ले के लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति थी, क्या परेशानी थी, उसको पता है क्या था मामले। अब उस लड़की की शादी सोनाली शर्मा की हुई थी 18 फरवरी 2024 को और गिंगरखी में संबंध हुआ था। उसके बाद सामर्थ्य के अनुसार उनके माता पिता ने उनकी शादी की, दहेज दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद बताते हैं कि उसको रोडों से जलाया गया है, कोल्ड ड्रिंक में जहर पिलाया गया है। वो अपनी ज़िंदगी और मौत से पहले ग्वालियर इलाज चलता रहा, उसके बाद दिल्ली में सरगंगाराम में उसका इलाज चल रहा है। उनके पिताजी किसान हैं और अपनी खेतीबाड़ी का काम करते हैं और हार्ट के भी पेशेंट हैं।
कर्जा ले लेकर अपनी लड़की का, अपनी बच्ची का इलाज करा रहे हैं और वो लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ससुराल वाले ने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बहुत प्रताड़ित किया है। क्या नाम है आपका? कौन है? हमारा नाम दिवाकर शर्मा है, हम उनके पड़ोसी हैं। ये पड़ोसी बता रहे थे किस तरीके से पिता ने दहेज दिया और उसके बाद उसकी प्रताड़ना के चलते जिंदगी और मौत से जूझ रही है। आज जो युवती है, जो बच्ची है, घायल अवस्था में दिल्ली में भर्ती है, उसकी बुआ हमारे साथ हैं। बताएं बुआ जी, क्या नाम था बच्ची का और कितनी परेशान किया गया? क्या बताऊं भैया, इन लोगों ने तो बहुत ही लड़की के साथ में ऐसा बुरा किया है। इनको छोड़ो मत। अब ऐसा करो, बताने में हमें भी क्या क्या बताएं, उसके साथ क्या क्या किया है। जलाई भी दई। अभी 1 साल हुई है शादी। फरवरी का भी नाम मन छोड़ो, गोना हुआ था जुलाई में। पुलिस वाले बिल्कुल ना सुन रहे। दहेज दानव के लिए एक बेटी की जहां ग्रेटर नोएडा में बलि चढ़ गई, वहां दूसरी बेटी जो भिंड जिले की है वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। प्रदीप शर्मा, जी मीडिया, भिंड। ये एक ऐसा विषय है, दहेज प्रथा, दहेज की डिमांड, दहेज के लोभी, जिनके बारे में हम सालों से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, लेकिन वो मासूम लड़कियां जो दहेज की बलि चढ़ती हैं, कभी किसी डर की वजह से, कभी लाज की वजह से, कभी अपने माता पिता को कुछ चिंता ना हो, परेशानी ना हो, इस वजह से चुप रह जाती हैं। वक्त रहते कुछ बोल नहीं पाती हैं। सुबह हो, शाम हो या रात, बस उनके दिल में यही पीड़ा रहती है। उनकी जिंदगी तो नर्क हो गई है, लेकिन अगर चुप नहीं रहे, बोल दिया, तो माता पिता को दिक्कत ना हो जाए। इसी डर के साए में वो बहुत कुछ सहती हैं, लेकिन इस सहन शक्ति को अब तोड़ना होगा, जंजीरों को तोड़ना होगा और खुलकर विरोध करना होगा।